चलिए ये फंक्शन देखते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो इसको मैं शायद वो शुरुआत वाली लिस्ट में लिखना भूल गया था, बट ये भी एक होता है। ठीक है, तो आप इसके नाम समझ होंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है एस डॉट लास्ट आई कैपिटल ओ कैपिटल, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी फंक्शन में कोई वर्ड चेंज होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाता है, मतलब कैपिटल। जैसे कि कैर एट एक अलग वर्ड है, कैरेक्टर एट दिस इंडेक्स, तो कैर एट, तो इसलिए ए कैपिटल था। लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स अलग वर्ड है, ऑफ अलग वर्ड है, तो इसलिए आई और ओ कैपिटल है। इसका ये मतलब है आई वांट द लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस कैरेक्टर, तो इसीलिए अलग अलग वर्ड्स में है, तो पहला वाला हमेशा डॉट के बाद वाला स्मॉल रहेगा, उसके बाद वाला हर वर्ड का वो कैपिटल बन जाता है। ठीक है, ऐसे। तो एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ मान लीजिए आपने दिया है, तो ये आपको निकाल के देगा शुरुआत से नहीं, एंड से इंडेक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो ओ है, एक 4 पे एक 7 पे, तो ये आपको निकाल के देगा क्या, 7। ठीक है, अगेन याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ले रहा है तो शुरुआत से 0 1 2 3 ऐसे असाइन करने लग गया, बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे फंक्शंस हमेशा इंडेक्स यही ओरिजिनल स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 0 1 2 3 एंड से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि दो ओ थे, एक था 4 एक था 7, तो अब आपको ये देगा 7। ठीक है, इसका अगला वेरिएशन देख लीजिए, देखिए ये थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आपने दिया है मान लीजिए 9, या छोड़िए मान लीजिए आपने दिया है 5 दिया है, तो क्या करेगा ये 5 के बाद नहीं, 5 के पहले वाले उसमें सबस्ट्रिंग में ये सर्च करेगा ओ कैरेक्टर। ठीक है, मतलब कि 5 इज इंक्लूडेड एंड बिफोर दैट, इतने में, इतने पार्ट में वो सर्च करेगा, ऐसे पीछे की तरफ, 5 से पीछे की तरफ देखेगा। अभी आपको निकाल के देगा क्या, 4। ऐसा नहीं कि 5 था तो 5 के बाद से किया, नहीं, वो होता है इंडेक्स ऑफ में। लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, 5 और उससे पहले देखता है वो, और उससे पहले लास्ट कैरेक्टर क्या हुआ, ओ का, मतलब लास्ट इंडेक्स क्या हुआ, 4 का, ओ का क्या हुआ, 4। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया होता 8, मतलब क्या है 8 और उसके पहले, तो ये क्या तभी आपको देता 7, क्योंकि ओ आपका 8 से पीछे। ठीक है, 8 से पीछे वाली स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स पे कहां है, इधर है। ठीक है, तो 8 और 8 से पीछे लास्ट इंडेक्स में कहां पर है, 7 पे। तो आप मतलब सिंपली ऐसा समझिए, इंडेक्स ऑफ में कोई कैरेक्टर जिस इंडेक्स से दिया है उससे आगे ढूंढे जो पहला मिले। लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो इंडेक्स दिया है उससे पीछे देखिए, पीछे डायरेक्शन में जो पहला मिले, समझिए ना, पीछे डायरेक्शन में मतलब इधर जो पहला मिल जाए इस एंड से, वही इस पूरे का लास्ट हुआ। ये फर्स्ट था इस पूरे का, और ये लास्ट है, तो वही चीज है, इंडेक्स ऑफ में जो इंडेक्स दिया है उससे आगे जाओ जो पहला मिले, लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो दिया है उससे पीछे जाओ जो पहला मिल जाए पीछे वाले डायरेक्शन में, वो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये आपका स्ट्रिंग्स के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई है LLO, तो हाँ, तो मतलब ये सेम ही ऐसे, ये देख लेते हैं पहले, ऐसा दिया है आपने स्ट्रिंग में, तो ये क्या देगा, ये वही है, सर्च करेगा 2 देगा आपको, क्यों, क्योंकि और कोई LLO है नहीं। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग होता मान लीजिए ऐसा, तो ये आपको क्या देता, तो ये आपको लास्ट से ढूंढ के देता है ये चीज, ये क्या देता है, ये देता आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको निकाल के देता 8, क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये LLO यहाँ भी लास्ट से देखेंगे तो कौन सा मिलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 8 देगा। ठीक है, अगर आपने वैसे इंडेक्स डाल दिया, अगर देखिए एक चीज समझिए, अगर आपने कोई इंडेक्स दिया है ना, जैसे कि 9 दिया मान लीजिए, तो देखिए
यहाँ हमने दिया तो है 9, ये 9 से पीछे जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना पीछे जाएगा सबस्ट्रिंग्स के लिए, तो क्या करता है 9 से पहले इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। मतलब ये जो पहला L है ये 9 या 9 से पहले होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए 9 से आप देखेंगे 9 पे L है तो ये आगे चेक करेगा, नहीं है, पीछे आएगा 8। तो मतलब ये जो इंडेक्स होती है ना, ये क्या, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा सबस्ट्रिंग जो है वो 9 के पहले होना चाहिए, नहीं। सबस्ट्रिंग का ये जो पहला L है, सबसे पहला कैरेक्टर है, वो शुरू हो जाना चाहिए 9 और 9 से पहले। कितने तक जाएगा वो तो डिपेंड करता है कितना लंबा आपने 10 कैरेक्टर लंबा दिया तो 10 कैरेक्टर लंबा जा सकता है, ठीक है। इस 9 या 9 से पहले ये शुरू हो जाना चाहिए, हमें उसी से मतलब है। मैच होने के बाद खत्म कहाँ पे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। शुरू हो जाना चाहिए 9 या 9 के पहले। तो अब आपने ये दिया तो भी आपको 8 ही देगा, भले ही LLO देखेंगे ना तो 8 से 10 तक जा रहा है, लेकिन 10 भी चलता है। शुरू वो 8 पे हो गया, मतलब हमको उससे है खत्म बात। 7 अगर आपने दिया होता तो उल्टा केस हो जाता। क्यों? क्योंकि जो है 7 से वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग 7 के बाद है, तो वो नहीं इंक्लूड होगा। तब वो आपको क्या देगा? तब आपको ये वाला देगा, 2 वाला देगा। समझिए ना चीज। तो ये वेरिएशन होते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ के। फर्स्ट नहीं, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में ये डिफरेंस होता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ में इंडेक्स यूं जाता है, इंडेक्स ऑफ में नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। और -1 तो -1 देगा, अगर नहीं प्रेजेंट है LLOL अगर कर दिया मान लीजिए कुछ तो फिर -1 देगा अगर प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। और सारे आपके INT देते हैं, INT वेरिएबल में डालिए, ठीक है। तो अब अगला फंक्शन देखते हैं सबस्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, सबस्ट्रिंग मैंने आपको अभी बताई क्या होती है, ठीक है। स्ट्रिंग का पार्ट जो कि मतलब कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स मतलब कुछ, ठीक है। तो ये हमको उस स्ट्रिंग में से कोई सबस्ट्रिंग निकाल के दे देता है अगर हम लोग इसको इंडेक्स देते हैं कि इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक हमको चाहिए, ठीक है। देखिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, वही ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड ही ले लेते हैं। आपने ऐसा कुछ लिखा अगर, और आपको पता है सबस्ट्रिंग मिली तो उसको भी स्टोर आप स्ट्रिंग में ही करोगे, तो वैसा ले लेते हैं, स्ट्रिंग सब एस स्टैंडिंग फॉर सबस्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा कुछ होता है एस डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए इसके भी 2 फॉर्म होते हैं, पहला फॉर्म बता दे रहा हूं, ये होता है 2, मतलब आप कह रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको ये कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मुझे एंड तक पूरा निकाल के दो। तो 2 इंडेक्स क्या है L, तो इस L से लेके एंड तक आपको एक अलग स्ट्रिंग में निकाल के दे देगा, ठीक है। कुछ ऐसा LLO स्पेस वर्ल्ड ऐसा निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। अगर आपने कहा होता कि मुझे चाहिए 7 से, तो आपको ORLD निकाल के देता। अगर आपने यहाँ पे किया होता 7, तो 7th इंडेक्स देखता, इंक्लूडिंग दैट एंड तक आपको पूरा निकाल के दे देगा, ORLD, ठीक है। एक और चीज, अगर आपने कोई इंडेक्स ऐसा डाला जो इसमें है ही नहीं, जैसे कि -1 -2 11 12 13, तो आपको देगा एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे आपको एक सही प्रॉपर इंडेक्स देना है जो इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। S डॉट सबस्ट्रिंग 7 मतलब ORLD निकाल के दे देगा, ठीक है। 5 डाला आपने तो क्या देगा, स्पेस देगा, उसके बाद WORLD निकाल के देगा, स्पेस ले लेगा, स्पेस छोड़ेगा नहीं, स्पेस डाल के आपको सबस्ट्रिंग निकाल के सब में दे देगा। सब S जो है ना, सब या सब S जो भी कहें वो ये चीज होगी, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्म ऐसे कुछ होता है कि आप इसमें स्टार्टिंग देते हो और एंडिंग इंडेक्स देते हो, मतलब कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक ले जाना है, कहां एंड करना है, ठीक है। बट इसमें एक छोटी सी चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए जो भी आप यहाँ पे ये देते हो ना एंडिंग, इससे एक कम तक ही वो लेते हैं। जैसे कि आपने कहा यहाँ पे 10, तो यानी D नहीं लेगा, D 10 से एक कम 9 तक निकाल के देगा। तो इस केस में आपने जहां भी देना 7 से 10, स्टार्टिंग 7 एंडिंग 10, तो वो आपको निकाल के देगा ORL, ठीक है।
ये इंक्लूडेड होता है, इसका मतलब सिंपली कहूं तो ये इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको डी भी चाहिए तो आपको यहां देना पड़ेगा 11। उस केस में आपको एरर नहीं देगा कि ये 11th इंडेक्स इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि 11 से एक कम आप चाहते हो, मतलब 10 तक आप चाहते हो दे, तो आपको देगा डी। तो इसी से ध्यान रखिएगा, पहली जो लिखते हैं आप स्टार्टिंग में इंक्लूडेड होती है, एंडिंग वाली इंक्लूडेड नहीं होती है, उससे एक कम पे होता है, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ की, ठीक है। वो आपको ओ आर एल डी निकालेगा ना, आप 7,11 लिखोगे, ठीक है। कोई और ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 3 है 7 है, 3,7 में क्या देगा, 3 से स्टार्टिंग है यानी एल ओ एक स्पेस और ये डब्ल्यू और हाँ बस, क्योंकि 7 जो है वो ओ है, तो मतलब 7 से पहले 6 तक, 3 से लेके 6 तक एल ओ स्पेस डब्ल्यू 4 कैरेक्टर आपको देगा, ठीक है। ऐसे काम करता है। और इसमें भी वही चीज है, अगर आपने ऐसे दिए जो बाहर स्ट्रिंग है तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स देगा, या अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया कि स्टार्टिंग बाद की दिया एंडिंग पहले की, तो भी आपको एरर देता है कि इसमें दिक्कत है, बिगिनिंग वाली शुड ऑलवेज बी लेस देन द एंडिंग वाली इंडेक्स, तो वो एरर देगा। तो प्रॉपर रखिएगा सब कुछ। अगर आपने ऐसा कुछ दे दिया 7,7, इसका मतलब क्या है, 7 पे स्टार्ट करो लेकिन 7 से कम तक जाओ, 7 से स्टार्ट करो 7 से कम तक जाओ, मतलब ये आपको देगा खाली सब स्ट्रिंग। एरर की बात नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। 7 से स्टार्टिंग है और 7 से कम तक जाना है, तो एरर नहीं देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, मतलब खाली कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये इसके दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये है अगले दोनों फंक्शन, एक साथ लिखिए क्योंकि सिमिलर ही है। देखिए अगर आपको कभी चेक करना हो दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, तो देखिए हो सकता है ये वाला मेथड यूज करें, इक्वल टू वाला, बट मैं ये तरीका रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये कभी कभी फेल हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अभी तक आप जो स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, जैसे आप थोड़े से मतलब नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे तो उनमें चीज चल जाएगी, ठीक है। सेम होंगे तो इक्वल टू चलेगा, अगर कुछ भी अलग है जैसे कि HALL या कुछ भी ऐसे कुछ भी है तो आपको फॉल्स दे देगा, वो ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन मतलब इक्वालिटी, ठीक है। बट ये कुछ केसेस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में फेल हो सकती है, ठीक है। वो क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा, अभी सारे लाइन से डिस्कस कर लेता हूँ फंक्शन, ये चीज मैं आपको एंड में समझा दूंगा थोड़ी बहुत कि क्या होता है, ठीक है। वो थोड़ी सी बिगनर लेवल की चीज है भी नहीं ना, क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो आपको एक्चुअली यूज करने चाहिए वो है ये दोनों मेथड्स, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं S1 और S2, तो आप इस मेथड से इन दोनों से चेक कर सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं। क्या एक ये है मेथड S1, इसको ऐसे लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2, मतलब S1 पहली स्ट्रिंग इधर लिखेंगे, डॉट इक्वल दूसरी स्ट्रिंग इधर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपको देता है बूलियन, जो ट्रू होता है अगर दोनों सेम है, फॉल्स अगर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये होता है एक बूलियन, मान लीजिए बी, ये होता है ट्रू अगर दोनों सेम है, फॉल्स दोनों सेम नहीं है। सेम मतलब क्या, सेम मतलब दोनों स्ट्रिंग्स का हर एक कैरेक्टर सेम पोजीशन पे मैच होना चाहिए, मतलब ABCD और ABCD ये इक्वल हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो ABDC हुआ और दूसरा हुआ ABCD, तो ये नहीं है, क्यों, कैरेक्टर तो सेम होने ही चाहिए, मतलब और हर इंडेक्स पे भी सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं रीअरेंज है तो भी वो सेम हुआ, नहीं, एग्जैक्टली सेम, हर इंडेक्स पे सेम टू सेम बिल्कुल होने चाहिए। अगर होता है कि लेंथ भी अलग अलग हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो भी ये अनइक्वल है, क्यों, अब पहले दो तो मैच हो रहे ए बी, लेकिन बाकी दो है ही नहीं, तो ये तब भी ये फॉल्स देगा, मतलब लेंथ सेम हो और हर इंडेक्स पे सेम टू सेम बिल्कुल कैरेक्टर होना चाहिए, ABCD। अगर ऐसा कुछ है ABCD और ABC कैपिटल D, तब भी अलग अलग है, क्यों, स्मॉल डी कैपिटल डी एक्चुअली अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों सेम कैरेक्टर नहीं होते, तो इसीलिए दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, ठीक है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स भी हैं, तो ये आपको फॉल्स देगा अगर आपने ये दोनों एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि चेक इक्वालिटी एंड इग्नोर द केस ऑफ दिस, मतलब बोथ द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो आई कैपिटल सी कैपिटल है क्योंकि अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है।
तो इक्वल्स इग्नोर केस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों स्ट्रिंग्स में बस ये चेक करो कि एक तो लेंथ इक्वल हो और हर इंडेक्स पे कैरेक्टर सेम हो, अपर केस लोअर केस छोड़ के। मतलब अगर ए बी सी और ए बी सी डी है तब ये फॉल्स देगा, अगर ए बी सी डी ए बी डी सी है तब भी ये फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर है, मतलब अलग अलग लेटर ही हैं, अलग अलग इंडेक्स पे रीअरेंज्ड है तो फॉल्स देगा। बट अगर हमने ऐसा कुछ दिया ए बी सी डी जहां पे डी स्मॉल है और ए बी सी डी कैपिटल डी, तो ये आपका ट्रू देगा, क्योंकि डी तो डी है, इधर अपर केस इधर लोअर केस में है तो डी ही, तो इसीलिए ये आपको देगा ट्रू, ठीक है। इक्वल्स आपको देता है फॉल्स, एग्जैक्टली केस भी मैच होना चाहिए, अपर केस लोअर केस, ठीक है। लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस मतलब केस को इग्नोर कर दो, बस चेक करो कि लेटर सेम है कि नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी 26 लेटर्स है, बस वो सेम हो, लेटर सेम हो, कैरेक्टर ओ केस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगला फंक्शन देखते हैं कंटेन्स, ठीक है। तो कंटेन्स सिंपली ये चेक करता है कि जैसे आपने आपके पास है दो स्ट्रिंग्स s1 s2, आप ऐसे लिखते हैं s1 डॉट कंटेन्स s2, ये सिंपली ये चेक करके ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है कि s1 वाला स्ट्रिंग s2 वाला स्ट्रिंग s1 के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। सिंपली बोल के देखें नॉर्मल इंग्लिश में तो इट चेक्स वेदर s1 कंटेन्स s2 और नॉट, मतलब ये s2 s1 का सबस्ट्रिंग है कि नहीं है, ऐसे मान लीजिए। मतलब कि ऐसे आपके पास है हेलो वर्ल्ड s1 में, और आपको चेक करना है कि कोई सबस्ट्रिंग है मान लीजिए, ठीक है, ELL, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, वो s1 में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप ऐसे लिखते हैं s1 डॉट कंटेन्स s2, मतलब डज s1 कंटेन s2 एज सबस्ट्रिंग और नॉट। इसका रिजल्ट आता है बूलियन, जैसे मैंने कहा ट्रू या फॉल्स, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ट्रू, क्यों, ELL इज एक्चुअली अ सबस्ट्रिंग ऑफ s1, तो ये आपको ट्रू देगा। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे कुछ जो नहीं है LLA मान लीजिए, तो ये आपको देगा फॉल्स, बिकॉज s1 डज नॉट कंटेन s2, या इन अदर वर्ड्स s2 इज एक्चुअली नॉट अ सबस्ट्रिंग ऑफ द बिगर स्ट्रिंग s1, ठीक है। देखिए जिसमें चेक करना होता है उसे यहाँ लिखते हैं, जो बड़ा वाला स्ट्रिंग होता है उसे इधर लिखते हैं, डॉट कंटेन्स ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो छोटा वाला होता है, जो सबस्ट्रिंग होता है, जो इसका पार्ट होता है जिसको चेक करना होता है, वो चीज इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, ऐसे ये बूलियन रिटर्न करता है। अब आप इसको एक और ढंग से चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको इंडेक्स ऑफ मेथड बताया था, आप क्या डालिए s1 डॉट इंडेक्स ऑफ s2, मतलब वही चीज हुई, s1 के अंदर इंडेक्स ऑफ किसका, s2 का, वो डाल दीजिए आप, ठीक है। तो वो देखेगा और अगर उसको मिलेगा तो वो आपको एक इंडेक्स देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या देगा, -1 देगा। तो अगर आपको -1 मिले मतलब एक तरह से फॉल्स मान लीजिए, अगर कोई -1 के अलावा कुछ भी मिले आपको, इसका मतलब ट्रू, ठीक है, मतलब कि वो है, ठीक है। -1 मिले मतलब कि वो है ही नहीं, तो इट इज द सेम एज फॉल्स हेयर। बट अगर -1 के अलावा कोई मिल जाए, 0 1 2 3 कुछ भी मिले, मतलब वो प्रेजेंट है उस इंडेक्स पे, मतलब है, तो उसका सिंपल मीनिंग हुआ ट्रू, यस इट इज प्रेजेंट, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं, तो इसका नाम है कॉनकैट, मतलब ये दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करने में यूज होता है, मतलब ज्वाइन करने में। जैसे आपके पास है s1 और है s2, तो आप ऐसे लिखते हैं s1 डॉट कॉनकैट s2, तो ये क्या करता है, दोनों को ज्वाइन करके दे देता है, किसी दूसरे स्ट्रिंग में डाल सकते हैं या सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। मतलब आपका जैसे है हेलो, दूसरा है वर्ल्ड, तो ये दोनों को जोड़ के आपको एक नया स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं s1 प्लस s2, ये भी चलेगा, बट ये थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है इससे, ठीक है। बट अभी बिगिनर लेवल पे दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों चलेंगे। जैसे कि आप ऐसा करेंगे हेलो और एक छोटा सा स्पेस प्लस वर्ल्ड, है ना, तो ये भी चल जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला फंक्शन है स्प्लिट, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट करता क्या एक्चुअली,
ये आपके स्ट्रिंग को, जैसे कि आपने डाला है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपसे एक वो लेता है, कैरेक्टर लेता है, ठीक है। सपोज यहाँ हमने दिया स्पेस, ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रिंग को, ठीक है, जैसे मैं एक और ले लेता हूं, जावा इज फन, ये आपके स्ट्रिंग को स्पेसेस को एज सेपरेटर मान के ब्रेक कर देता है। मतलब यहाँ पे ये स्पेस मिला, यहाँ पे स्पेस मिला, इसको उसने ऐसे ब्रेक किया, या कह सकते हैं स्प्लिट करा ऐसे, और फिर ये जो बचते हैं स्ट्रिंग, इन सबको एक साथ एक अरे में डाल देता है। अब देखिए, अरे आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अरे के बारे में, मतलब आगे, लेकिन अभी के लिए बेसिकली इतना समझ लीजिए, अरे इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि वो ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो मतलब एक तरह से कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं, स्ट्रिंग, मान लीजिए ए नाम है, ए वेरिएबल नेम नॉर्मली पढ़ता है, ब्रैकेट ऐसे डालते हैं उसमें, ठीक है। इसको मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी मेथड बता रहा हूं इसलिए बता रहा कि वो ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि 3 वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही वेरिएबल के नाम से तीनों के तीनों स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो स्प्लिट होता है, ये आपका, जैसे अगर आपने स्पेस दिया है तो स्पेस के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड करके स्ट्रिंग को ऐसे अरे में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, जैसे कि इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, जैसे आपके पास है एस में है, तो ऐसा हो जाएगा, एस डॉट स्प्लिट, किस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है वो लिखेंगे, यहां डबल कोट्स में वो डालेंगे किस पे हम लोग को डिवाइड करना है, तो यहां हमने दे दिया एक स्पेस, ठीक है, और इधर एक अरे में स्टोर कर लेंगे। मैंने आपको दिखाया कैसा होता है, ऐसे करते हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे कि कुछ स्पेस, जावा इज फन था, तो स्पेसेस को एज सेपरेटर मान के ब्रेक कर दिया, जावा इज और फन, ये तीनों अलग अलग स्टोर हो गए, ठीक है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने ऐसा कुछ स्टोर कर रखा है, अगर हेलो हाइफन वर्ल्ड, बीच में स्पेस नहीं है, हाइफन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइफन दे सकते हैं, तो ये हाइफन को सेपरेटर मान के ऐसे बीच से ब्रेक कर देता है, और हेलो और वर्ल्ड को अलग अलग अरे में डाल देता है। हाइफन को नहीं डालता कहीं पे, वो बस एज सेपरेटर होता है, उसके अलावा जितना होता है बीच बीच के पोर्शंस, उनको ऐसे डाल देता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपका बन जाएगा कि ऐसा है हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसा एक अरे टाइप फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे आता है अरेज वाला, वो मैं आपको बाद में सब बताऊंगा, अभी बस इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। होता क्या है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और चीज होती है इसमें कि जैसे मैं भी यही ले लेता हूँ, कोई लंबा सेंटेंस ले लेता हूँ कि, तो ये मान लीजिए एक नया सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने ये लिखा आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, स्पेस तो मैंने दिया ही है, तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे स्प्लिट करेगा, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे एक और चीज दे सकता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, ठीक है, तो ये कितने में बटा, 4 पार्ट्स में बटा, ठीक है। इधर एक वर्क, एक माई, एक फिनिश, एक आई, ये जो फुल स्टॉप है वर्क के साथ आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सिर्फ स्पेसेस के बेस पे इसको स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो वर्क का जो फुल स्टॉप है वर्क के साथ ही एज स्ट्रिंग के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया 2, तो मतलब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा दिया इसके बाद, ये होती है लिमिट, ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब आई को एक स्ट्रिंग में और बाकी पूरे को अलग स्ट्रिंग में, तो पूरा कैसे हो जाएगा, फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो मतलब ये कहता है कि मुझे 2 ही पार्ट चाहिए, तो क्या होता है, पहला पार्ट आता है, फिर देखता है कि एक ही हिस्सा बचा है, तो पूरा कर दिया, ठीक है। अगर आपने दिया 3, मान लीजिए आपने दिया 3, तो मतलब
आई ले लिया इसने, फिनिश ले लिया, और फिर एक ही पार्ट बचा, तीन ही होना है तो एक ये पार्ट और बाकी पूरे को एक साथ ले लिया। तो इसने फिनिश्ड को अलग लिया और फिर माय वर्क को ऐसे अलग कर लिया एक साथ। अगर आपने 4 दे दिया तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम ही चीज हुई जो स्प्लिट कर रहा था, चारों वर्ड अलग अलग कर दिए। ठीक है, 4 या तो आप 0 भी दे सकते हैं, 1 देंगे तो क्या होगा, 1 देंगे तो सारा का सारा पूरा एक साथ आ जाएगा, मतलब आप एक ही पार्ट चाहते हैं तो जो पूरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना वो पूरी की पूरी आ जाएगी। क्यों, आपने 1 दिया मतलब आप एक ही पार्ट चाहते हैं। ठीक है, 0 दिया है तो उसका और 4 का मतलब सेम है, 0 देंगे तब भी वो पूरा सारे वर्ड्स डिवाइड कर देगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, 0 और 4 की सेम चीज है, 1 देंगे तो पूरा एक साथ आएगा, 2 देंगे तो आई अलग और बाकी अलग, 3 देंगे तो आई अलग, फिनिश अलग, माय वर्क एक साथ आएगा, 4 देंगे तो सारे अलग। ठीक है, ये उतना काम नहीं आता है लिमिट वाली चीज। ठीक है, हमेशा ज्यादातर यही काम आती है, इसका ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, ये वाली चीज आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं डाला होता, सपोज कुछ और डाल दिया होता। ठीक है, ये हाइफन डाल दिया होता। ठीक है, या कुछ भी इक्वल टू या कुछ भी सिंबल इक्वल टू मान लीजिए। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता नहीं इंग्लिश में जिसमें बीच में इक्वल टू हो, बट ऐसे ही अज्यूम कर लीजिए। और अगर मैंने अब यहाँ पे स्पेस दे दिया होता तो क्या होता, तो ये पूरा का पूरा एक ही आ जाता बस। क्यों, इसमें इक्वल, इसमें कोई स्पेस तो है नहीं तो ये डिवाइड करेगा ही नहीं कुछ, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग हुई। ठीक है ना, अगर आपने फिर दे दिया इक्वल टू, अब क्या करेगा ये, अब इसको यहां से ब्रेक कर देगा, इधर से इधर से इधर से, 1 2 3 और ये चार स्ट्रिंग अरे में बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है स्प्लिट। तो अगला फंक्शन है ज्वाइन। जैसे मैंने आपको अभी बताया स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है एक अरे में। अरे इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ज्वाइन उसी का उल्टा करता है, वो अरे लेके, ठीक है, या कि इसका दूसरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स लेके उनको बस एक साथ ज्वाइन कर देता है, और बीच में क्या डालता है, स्पेस डालेगा, हाइफन डालेगा, वो आप दे सकते हैं इसको। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, मान लीजिए अगर आपका ऐसा कुछ है, ऑलरेडी कोई अरे है ऐसी जिसमें कि डाला हुआ है जावा इज फन। ठीक है, सॉरी ऐसी है, जावा इज और फन अलग अलग ऐसे 3 डाल रखे हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, ये आपको एंड में एक जॉइंट स्ट्रिंग लाके देगा, तो अपने डाल ऐसा कुछ असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, अब देखिए इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, कैपिटल स्ट्रिंग, ये एक्चुअल स्ट्रिंग नहीं बोल रहा हूं, ये जो कीवर्ड स्ट्रिंग होता है वो, स्ट्रिंग डॉट जॉइन। ठीक है, पहले आप देते हो कि बीच में कौन सा कैरेक्टर डालना है, कौन से कैरेक्टर को बीच में डाल के इसको ज्वाइन करना है। यहां मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस दे दिया और फिर ये दे दिया, कौन सा अरे, स्ट्रिंग्स का अरे दे दिया, तो ये ऐसा आपको दे देगा, जावा इज फन, ऐसा बना के स्ट्रिंग आपको दे देगा। मतलब ये वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर देगा और बीच में क्या डाल देगा, जो आपने यहाँ दिया होगा स्पेस डाल देगा। अगर आपने यहाँ दिया हाइफन तो ये बीच में हाइफन डाल के ऐसा बना देगा, इसको एक नया स्ट्रिंग ज्वाइन करके बना देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिसमें कि आप अरे दे सकते हैं और ये आपको ऐसे ज्वाइन करके दे देगा। ठीक है, इसी का एक और तरीका होता है, ये दूसरा तरीका होता है ज्वाइन का। ठीक है, मतलब आप अरे के बजाय, ठीक है, सारे वर्ड्स अलग अलग यहीं डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए इन सब में देखिए बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं। पहला स्ट्रिंग वो लेगा सेपरेटर, मतलब बीच में क्या डालना है, और बाकी स्ट्रिंग्स को शुरुआत से एंड तक बीच में स्पेस डाल के ज्वाइन कर देगा। ठीक है, मतलब सिंपली जो आप अरे में डालते थे सारे अलग अलग, वो अब यहाँ अलग अलग लिख दीजिए, जावा डबल कोट्स में कॉमा, इस डबल कोट्स में कॉमा, फन डबल कोट्स में। ठीक है, तो ये भी आपको वैसे का वैसे ही ये चीज बना के दे देगा, जावा स्पेस इज, फिर स्पेस, फिर उसका फन। अगर हाइफन हुआ तो क्या करेगा, वही चीज करेगा, जावा फिर हाइफन फिर इज फिर हाइफन फिर फन, ऐसा स्ट्रिंग बना के आपको दे देगा। ठीक है, इसमें ए में, तो ये सिंटैक्स होता है। ठीक है।